सत्य की असत्य पर विजय की। हमारी आज की कथा है एक लूले आदमी की अपनी इच्छा शक्ति से अपने मन की अग्नि को शांत करने की। ये कथा है अग्नि में धधकने के पश्चात दहकते हुए कोयले की, अर्थात ये कथा है सन्नाटा क्यों है मेरे पास? तो भक्तजनों, अब पुनः छोले कथा प्रारंभ करते हैं। तो भक्तजनों, दूर पर्वत के पीछे चंबे का गांव में रहता था ठाकुर दोनों हाथों से टूटा, फिर भी था साफ सफाई और सेहतमंद मुस्कुराहट। और ठाकुर की सफाई का रहस्य था उसका एकमात्र सेवक रामलाल ठाकुर का दाहिना हाथ भी था और बाहिना भी। और रामलाल ठाकुर के वे समस्त कार्य करता था जो हाथों से निपटाए जाते। भक्तजनों, आगे की कथा बड़े गौर से सुनो। उसी ग्राम में ठाकुर साहब के साथ उसकी विधवा पुत्रवधू रहती थी, जिसका नाम था राधा ठाकुर साहब के खाने पीने में प्रतिबंध लगाती थी। और राधा इतनी ज्यादा परेशान करती थी कि ठाकुर साहब बसंती और राधा से परेशान होकर उन्होंने फैसला किया कि मैं इन दोनों का विवाह कर दूं। और उनके विवाह के लिए उन्होंने दो युवकों को बुलाया, एक आकार से ऊंचा जय और दूसरा कुत्ते नामक प्राणी का रक्त पीने वाला वीरू। जैसे ही बसंती को पता चला कि वो लोग आ रहे हैं, वो रेलवे स्टेशन भाग गई और वहां पर अपने प्रेम को देखते ही बोल पड़ी, मेरा पिया घर आया, मेरा पिया घर आया, इसी तरह आनंद का रस पिए जाओ और बिन पैसे के भाग जाओ, क्योंकि आनंद तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बसंती को देखकर राधा का मन भी डावाडोल हो गया और उसने भी इरादा किया कि वो भी जय पे डोरे डालेगी। इसलिए वो जय को देखकर कभी दिया जलाती थी तो कभी दिया बुझाती। लेकिन परवाने फिल्म के नायक जय उसको घास भी नहीं डालते। इस बात से दुखी होकर उसका दिल जला जाता था और मैं दिया लेकर घूमती थी और हृदय से उसके बस एक ही आवाज आती थी कि भक्तजनों, आगे की कथा बोल रही हूँ, जरा ध्यान से सुनना, गौर फरमाना। जब राधा ने अपनी सारी कोशिशें कर ली और बसंती ने भी वीरू को पटाने की कोशिश की, लेकिन वीरू बसंती से नहीं पटा। इसलिए बसंती ने हार कर भरे बाजार में वीरू का हाथ पकड़ लिया और वीरू हाथ छुड़ाते छुड़ाते पानी के टंके पर चढ़ गया और बसंती
लेकिन जय नहीं फंसा, क्योंकि जय तो बसंती से प्यार करता था। हाँ, जय भी बसंती से प्यार करता था, और इस बात का जब वीरू को पता चला तो उसके दिल से बस एक ही आवाज आई कि दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा, जिंदगी मुझे तेरा एतबार ना रहा, एतबार ना रहा। जब दोस्ती में धोखा मिलता है तो बहुत दुख होता है और इंसान के मन में पाप आ जाता है। बस यही पाप वीरू के मन में भी आ गया। और जब वीरू और जय एक मुस्टंडे गुंडे को मारने जा रहे थे तो वीरू ने जय की बंदूक से गोलियां निकाल दी और उसे एक पुल पर ले जाकर डायनामाइट से मार डाला। तो भक्तजनों, आगे की कथा इस प्रकार है कि जब ठाकुर साहब को पता चला, उनका हार्ट अटैक होते होते बचा, इसलिए कि राधा उनके साथ पूरी जिंदगी व्यतीत करेगी। समय समाप्ति की घोषणा। हूटर बज गया। तो भक्तजनों, इस कथा से तुम्हें क्या शिक्षा मिलती है कि जब 21 रील पूरी हो जाए वहीं पर फिल्म समाप्त कर दी है। जूही, आपको हमारी माते कैसी लगी? हमें कैसी लगी माते ये जानेंगे हम, लेकिन उससे पहले हम बुलाएंगे सिद्धार्थ को। आइए सिद्धार्थ, बताइए जज, आपको कैसी लगी ये सोलो परफॉर्मेंस? बहुत बढ़िया लगी। बहरहाल आपको मेरी तरफ से इस आपके परफॉर्मेंस के लिए मिलता है।